नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं होती जो घुमा दे और आपको पास करा दे। लेकिन हाँ, जो लोग एग्जाम निकाल चुके होते हैं उनके पास अनुभव होता है और वो अपना अनुभव साझा करके आपकी थोड़ी मुश्किलें कम कर सकते हैं, आपको अच्छा रास्ता बता सकते हैं, आपको प्रिपरेशन का तरीका बता सकते हैं और अंततः पढ़ना आपको ही पड़ेगा और एग्जाम भी आपको ही निकालना पड़ेगा। तो मई चल रही है, शुरुआत है मई की और रेलवे बोर्ड के अनुसार जून में एग्जाम होना है। कहते हैं कि अगर जून में एग्जाम है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बचा है, जो अभी तक की पढ़ाई का आपका सार होगा कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो अब मैं कुछ चीजें आपको और भी अच्छे से बताना चाहूंगा कि जैसे अब आपके पास 1 महीने बचा है तो क्या क्या पढ़ें, कहाँ क्या फोकस करें, किन सब्जेक्ट पर, किस विषय पर ज्यादा ध्यान दें, आदि आदि। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो रीजनिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमें सब आता ही है, और जिनको आता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिनको नहीं आता है और ये सोचते हैं कि हाँ नहीं मुझे आएगा तो कर लेंगे, और वो क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं स्पीड टेस्ट वगैरह में। तो मैं बता दूं, अगर आपको अपनी नैया पार करानी है, आपको अगर एएलपी बनना है, आपको अगर एक सरकारी जॉब चाहिए, अगर आप इतने दिन से मेहनत इस जॉब के लिए कर रहे हैं तो आप सबसे पहले फोकस बचे हुए समय पे रीजनिंग पर दें, क्योंकि रीजनिंग बहुत छोटा कोर्स होता है और समझने में भी थोड़ी आसानी होती है, उसमें कम मेहनत लगती है चीज़ों को समझने में, और उसमें गलत होने के चांसेस क्वेश्चन के भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो बचा हुआ समय है तो उसमें अगर आपने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है या सोच रहे थे बाद में पढ़ेंगे, तो जो सोच रहे थे बाद में पढ़ेंगे ये बात वही है। तो अब आपको रीजनिंग पर थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए, और जिनको आती है वो 1-2 बार स्पीड टेस्ट देकर देख लें, या जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पर वो रीजनिंग में कमजोर हो तो उस पर भी ध्यान देना शुरू कर दें। उसके बाद आती है बात मैथ की। मैथ में मैंने पहले भी मेरे अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने कह रखा था कि आप मैथ लगाते जाइए और जो क्वेश्चन आपको कमजोर लगे या जो टॉपिक आपको कमजोर लगे उसको एक तरफ लिखते जाइए। तो अब वक्त है, आप उस कॉपी को खोलिए और देखिए मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिखे थे, मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, तो उसका रिवीजन मारना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब है जो आपके पास 1 महीना बचा है ये आपके रिवीजन का समय है। आपको जो नया पढ़ना था या जो भी कुछ करना था वो आप कर चुके हैं। अब आपके पास जो भी समय बचा है उसमें जो भी आपके डाउट रहे हों उनको तुरंत क्लियर करिए। जो भी आपका टॉपिक कमजोर रहा हो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। मैथ में आपको कमजोर लग रहे थे और सोच रहे थे कि हाँ आगे जाके हम इस पर फोकस करेंगे, तो उस पर आप फोकस करना शुरू करिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए अभी तक 1 घंटा देते थे समय, तो थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, 2 घंटा देते थे तो 3 घंटा कर दीजिए, लेकिन टॉपिक को क्लियर करिए। और जो टॉपिक बिल्कुल अनछुआ हो, जिसको अभी तक आपने टच भी नहीं किया हो और सोच रहे होंगे कि बाद में टच, तो यदि एग्जाम जून में लगा है तो उस टॉपिक को मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल भी टच ना करें, उस पर समय बिल्कुल ना व्यर्थ करें, बिल्कुल भी समय गंवाएं मत और उसको छोड़ ही दें। मान लीजिए कि 1-2 नंबर का आएगा तो उसको जाने दीजिए, उसके चक्कर में आप 3-4 नंबर अपने बर्बाद कतई ना करें। अब बात आती है जो आपके साइंस है और करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स की आप कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए और उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अगर नहीं किया तो अच्छी बात है, और अगर किया है तो उससे भी अच्छी बात है। तो करंट अफेयर्स में आप किरण पब्लिकेशन की ले लीजिए, या मैं पढ़ता था एडिटोरिया आती थी उस समय, इस समय भी आ रही होगी, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। साइंस में आप रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, जो वीडियो आपके पेंडिंग पड़े होंगे उनको देखना शुरू कर दीजिए। साइंस में ऐसा मैटर नहीं है कि अगर कुछ अनछुआ है तो ना पढ़ें, क्योंकि साइंस आपको पढ़नी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो उसको याद हो जाएगा। तो नई चीज़ें भी मिले तो पढ़ लीजिए, उनको लिख लीजिए, जो क्वेश्चन बारंबार आया हो उसको ज़्यादा फोकस करें। और स्पीडी तो होगी ही आपके पास, बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी हो तो परचेज कर लीजिए, स्पीडी से साइंस पढ़िए, अच्छा है। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, नीरज जांगिल सर हैं, उनके वीडियो भी आप लोग देख ही रहे होंगे, या फिर जो टीचर आपको अच्छे लगते हो या ऑफलाइन जिनके भी आपने नोट्स बनाए हो तो उनको फटाफट रिवीजन मारना शुरू कर दीजिए।
जितनी जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और बाकी क्या बताएं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जिनके प्रति आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो ALP की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे कि अब ये वक्त रिवीजन का है, तो अपने जी जान लगा के रिवीजन करिए। और स्पेशली मैथ में नई चीज़ों को आप बिल्कुल न टच करिएगा। रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स तो नया होता है सबके लिए, तो इन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैथ में जो आपका तैयार है उसी पे फोकस करिए। और हाँ, आखिरी में एक बात और, स्पीड टेस्ट देना कभी ना छोड़ना। आखिरी दिन भी हो तो चाहे 10-20 नंबर वाला कोई स्पीड टेस्ट आते हैं छोटे छोटे 60 वाले, वो दीजिए, लेकिन स्पीड टेस्ट आप डेली दीजिए। और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आपका भी सिलेक्शन हो और जल्दी आप भी नौकरी पाएं। धन्यवाद।